भाइयों नमस्कार। भाइयों, जिन किसान भाइयों का गन्ना अच्छी हाइट नहीं ले रहा, लंबाई और पत्ता बिल्कुल चौड़ा होकर नहीं चल रहा और ऐसा लग रहा है खेत थोड़ा सा बैठ सा गया है, लंबाई भी नहीं ले रहा है और खेत पर पीला पीलापन है, तो भाइयों आज मैं आपको एक स्प्रे के बारे में बताऊंगा। इस स्प्रे के लगाने के बाद गन्ने की लंबाई भी बढ़ेगी, गन्ना स्ट्रेस से भी निकलेगा। जो गर्मी पड़ रही है ज़्यादा, इससे भी इसका असर भी ज़्यादा नहीं आने का। और दूसरा भाइयों, कोई कीट भी नहीं लगने का अगर आप इस स्प्रे को करोगे तो। इसमें भाइयों सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले भाइयों आपको सिंचाई करनी है और सिंचाई करने के बाद ही भाइयों इस स्प्रे को आपको देना है। इस स्प्रे से लंबाई अच्छी बढ़ेगी और गन्ने का भाइयों पत्ता जो है बिल्कुल चौड़ा होकर चलेगा और गन्ना बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा बहुत ही बढ़िया कलर गन्ने पर आ गया है। और केवल 7 से 8 दिन में ही आपको इस स्प्रे का रिजल्ट का पता चल जाएगा। भाइयों इसमें सबसे पहले क्या लेना है आपको, इसमें भाइयों लेना है आपको क्रांति। भाइयों जो मल्टीप्लेक्स का क्रांति लेना है और ये लेना है भाइयों आपको 500 ml प्रति एकड़। भाइयों इसमें जो गन्ने के लिए ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं, वो सभी होते हैं। और इसे डालने के बाद, इसका स्प्रे करने के बाद गन्ना भाइयों बिल्कुल हाइट पे भी अच्छी चलेगा और गन्ने में अलग तरीके से चौड़ापन भी आएगा पत्ते में और गन्ना ऐसा लगेगा आपको बिल्कुल जैसे कलर एकदम चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा आपके गन्ने का रंग। तो भाइयों 500 ml प्रति एकड़ आपको क्रांति लेनी है जो मल्टीप्लेक्स कंपनी की आती है। और इसके साथ भाइयों 2 चीज़ें और लेनी है। इसमें लेना है भाइयों आपको जो जिब्रेलिक एसिड आता है भाइयों 12.5 ग्राम, वो लेना है भाइयों आपको 40% वाला जिब्रेलिक एसिड। भाइयों ये कई परसेंट में आता है, लिक्विड में भी आता है, पाउडर में भी, लेकिन भाइयों आपको 40% में लेना है जिब्रेलिक एसिड, वो भी भाइयों 12.5 ग्राम। कई कंपनियां देती हैं इसे, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन ये शिवालिक कंपनी का आता है और भी कई कंपनी इसे बनाती हैं, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। 12.5 ग्राम लेना है जिब्रेलिक एसिड, वो भी 40% वाला। और अगर आपके यहाँ नहीं मिले तो दूसरे परसेंट का भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो आपको 40% वाला जिब्रेलिक एसिड लेना है भाइयों वो लेना है 12.5 ग्राम। और भाइयों इसमें तीसरा लेना है भाइयों आपको फिप्रोनिल लेनी है भाइयों, जो लिक्विड में आती है 5% एससी फॉर्म में, वो लेनी है भाइयों आपको 500 ml प्रति एकड़। तो भाइयों मैंने 3 चीज़ें बताई। सबसे नंबर 1, एक तो आपको क्रांति लेना है मल्टीप्लेक्स कंपनी का, वो लेना है 500 ml प्रति एकड़। दूसरा लेना है जिब्रेलिक एसिड 40% वाला, वो लेना है 12.5 ग्राम। और तीसरा लेना है भाइयों आपको फिप्रोनिल 5% एससी फॉर्म में जो आता है, वो लेना है भाइयों 500 ml प्रति एकड़। भाइयों इन तीनों का घोल पहले तो अलग बनाएं और फिर अलग बनाने के बाद जब एक बाल्टी में करें और जब भाइयों 150 से 200 लीटर पानी लेकर आप अपने गन्ने खेत में स्प्रे करें। एक चीज़ का ध्यान रखें, आपके गन्ने में भाइयों नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। अगर आपके गन्ने में भाइयों नमी नहीं रहने की तो भाइयों इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं आपको। इसलिए या तो आप पहले पानी दें और पहले पानी देने के बाद आप जब आपकी ज़मीन पाँव थामने लगे तो तुरंत आप इसका स्प्रे कर दें और उसके 2 से 3 दिन बाद भाइयों फिर दोबारा से पानी दे दें, जिससे कि आपके खेत में भाइयों नमी पर्याप्त बनी रहे। क्योंकि आजकल भाइयों नमी नहीं रुक रही खेत में। अगर आप आज पानी दे रहे हैं तो 4 दिन बाद खेत फिर कहने लगता है, चाहे ज़मीन हल्की है चाहे अच्छी है, कि हम पानी लगाओ। तो भाइयों इसलिए आपका गन्ना अगर आपको अच्छा करना है तो पानी की पर्याप्त मात्रा रखें, नमी होनी चाहिए। और इन तीनों का स्प्रे आप बड़े आराम से लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको रिज़ल्ट देखना है कि इस दवाई का रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा तो 1-2 बीघे में आप लगा कर देखें, फिर मुझसे बताना कि इस दवाई का कैसा रिज़ल्ट है। आपको बिल्कुल सही अंदाज़ा भी पड़ जाएगा कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत। और इस स्प्रे के बाद आप ये कहेंगे कि भाई हम तो सारे खेत में इसी दवाई का स्प्रे करेंगे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपके खेत में भाइयों कोई फंगस जनित रोग है या पहले से ही टॉप बोरर है या कोई कीट है, तो भाइयों उस पौधे को उठने में थोड़ा सा समय लगता है। कभी आप सोचें कि उस पौधे को
भी ये बिल्कुल तुरंत ठीक कर देगा। हाँ, उस पौधे को भाइयों स्ट्रेस से ज़रूर निकाल देगा, लेकिन ये नहीं है कि जो आपके पौधे स्वस्थ चल रहे हैं और जो आपका बीमार पौधा है गन्ने का, तो वो भी हाइट बरोबर ले लेगा, ऐसा नहीं है। आप कोई सी भी दवाई ले लें भाइयों, वो पौधा तो उसकी जो अच्छा स्वस्थ पौधा है तो भाइयों वो तो ऊपर रहेगा ही। इस चीज़ का ध्यान रखें। आप सबसे पहले यही देखें कि आपके खेत में कोई ज़्यादा तकड़ी बीमारी या कोई कीट वगैरह तो नहीं है। अगर भाइयों वो है तो आपको फिप्रोनिल की जगह भाइयों दूसरी दवाई लेनी पड़ेगी। अगर आप दूसरी दवाई लेना चाहते हैं तो भाइयों आप लेसेंटा ले सकते हैं 100 ग्राम प्रति एकड़। इससे भाइयों आपके खेत में टॉप बोरर भी नहीं आएगा और खेत बिल्कुल बढ़िया होकर चलेगा। लेकिन ये ज़रूर देख लें कि टॉप बोरर कितना है आपके खेत में या बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपके खेत में फंगस जनित कोई बीमारी है, पोका बोइंग वगैरह या रेड रोट है, तो भाइयों आप कमेंट में बताएं, मैं इसकी वीडियो दोबारा बना दूंगा दूसरी एक, कि उसका निदान कैसे किया जाए। वैसे मैंने वीडियो पहले ही बना रखी है, लेकिन फिर भी एक वीडियो बना दूंगा। पोका बोइंग अगर या रेड रोट है तो पहले उसका निदान करना पड़ेगा। इस स्प्रे को आप ना करें। इसका स्प्रे उन्हीं खेतों में करें जो खेत आपके थोड़ा सा स्ट्रेस में है और उसमें कोई रोग या कीट भी नहीं है। तो भाइयों इस स्प्रे को ज़रूर करें आप, और बताएं मुझसे। अगर किसी किसान भाई ने ये किया है स्प्रे तो ये भी बताएं कि आपको इसके कैसे रिज़ल्ट देखने को मिले। भाइयों कमेंट में ये भी बताएं कि आपके यहाँ पर ये दवाई किस रेट मिलती है और आपको इस दवाई के कैसे रिज़ल्ट देखने को मिले। तो भाइयों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।